Hello everyone, NEET Counseling 2024 All India Quota is going to start from 27th of October. What are the dates? क्या डेट्स होंगी काउंसलिंग की और इसके अलावा क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एम्स में एडमिशन कैसे होगा, जिपमर में कैसे होगा, कितने % कोटा होगा और इसके अलावा रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। ESIC इस बार ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अलॉटमेंट होने जा रहा है ESIC कॉलेजेस में, वहाँ पर क्या प्रोसीजर होगा। फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में अगर आपको अलॉट होता है आप क्विट कर सकते हैं, सेकंड में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कितनी फ़ीस लगेगी, इन सभी बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। यू प्लीज़ स्टे ट्यून विद मेडिका विंग। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग 2020 MBBS नीट यूजी के लिए कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कॉलेज का जो अलॉटमेंट होता है वो कम्प्लीटली बेस्ड होता है आपके चॉइस प्लस आपके रैंक पे। आपका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कॉलेज को चूज़ नहीं किया काउंसलिंग में तो जाहिर सी बात है कि उसका अलॉटमेंट फिर नहीं होने वाला है। कैसे होता है अलॉटमेंट, किस रैंक पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इन सब के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए फ्रेंड्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम से आप काउंसलिंग में हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 2020 का जो ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग है उसका पूरा प्रोसेस और पूरी डेट्स और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज़ द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एम्स और जिपमर ESIC AFMC के MBBS BDS के 100% सीट अलॉटमेंट का ये जो प्रोसेस है, ये शेड्यूल है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट राउंड का 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक फर्स्ट राउंड होगा और सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा 18 नवंबर 2020 से। मॉप अप राउंड जो स्टार्ट होगा जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी ESIC एम्स और जिपमर के लिए। इस बार एम्स और जिपमर का एडमिशन नीट के थ्रू ही हो रहा है, अलॉटमेंट भी MCC ही करेगी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करेगी। तो इन सब के लिए मॉप अप राउंड भी होगा, जो सीट 85% बचेगी उनके लिए। और ये मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा, जो डेट्स है MCC की ओर से वो है 10 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 के बीच में। ये ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। अलॉटमेंट और जो चॉइस लॉकिंग है उन सब की डेट्स यहाँ पे दी गई है, 11 से 14 दिसंबर। सीट अलॉटमेंट 15 से 16 दिसंबर के बीच में रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आपका सीट अलॉटमेंट होगा 15 से 16 दिसंबर में और रिज़ल्ट आएगा 17 दिसंबर को, राइट। फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आएगा 5 नवंबर को, सेकंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा 25 नवंबर को। टोटल कितने डेज़ हैं, कैसे क्या प्रोसेस है, ये कंप्लीट यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स। इस जो स्क्रीनशॉट है इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ PDF फॉर्मेट में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों बात करते हैं MCC के कंप्लीट अलॉटमेंट प्रोसेस की। तो फ्रेंड्स ये वो PDF है जिसको MCC ने लॉन्च किया है। काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी PDF में मिलेगी। दिस इज़ द PDF विच इज़ अवेलेबल ऑन MCC वेबसाइट, वहाँ पर अवेलेबल है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग आपके लिए अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये कुछ डिस्क्लेमर है, इनको आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग आपको करनी है, आपको अपने आप से फॉर्म भरना है, कॉलेज चूज़ कैसे करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। आप इसको कम्प्लीटली तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो फ्रेंड्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हम आपके क्वेरी का आंसर देंगे डिस्क्लेमर को लेकर। ओके, अभी हम बात करेंगे कि जो ऑल इंडिया का अलॉटमेंट प्रोसेस होगा उसमें नीट का जो रोल है वो क्या है, MCC का रोल क्या है, ऑल इंडिया कोटा एम्स में, ESIC में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU MU BHU जामिया मिलिया और सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड BMCC सफदरजंग RML, इन सब में कैसे अलॉटमेंट होगा, AFMS और जिपमर में कैसे अलॉटमेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी अगर हम बात करें MCC के रोल का तो फ्रेंड्स MCC का जो रोल है वो है काउंसलिंग में सीट को अलॉट करना। MCC DHHS विल बी डूइंग काउंसलिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में उनका जो 15% का कोटा है उसके लिए काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट करेगी MCC। इसके अलावा 100% सीट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़
सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU, इन सब के लिए भी अलॉटमेंट करेगा MCC। और इसके अलावा 100% सीट जो कि एम्स और जिपमर की है, इनके लिए भी अलॉटमेंट MCC ही करेगा। ओके, चलिए अभी हम बात करें कि ऑल इंडिया कोटा में 15% का जो कोटा है उसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए काउंसलिंग होगी। तो AIQ इंक्लूड्स 15% MBBS एंड BDS सीट्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट के जो भी सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, राइट, प्लस 100% MBBS सीट्स एंड BDS सीट्स ऑफ BHU, 100% सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, जितने भी एम्स हैं, ऑल इंडिया कोटा जिपमर का, राइट, ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ AMU, ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ESIC। तो इनके सबके लिए ही ऑल इंडिया कोटा यानी AIQ होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये रिजर्वेशन पॉलिसी है जो कि ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा। SC 15%, ST 7.5%, PWD के लिए 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, प्लस OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% है। लेकिन फ्रेंड्स EWS का जो रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटा में वो सिर्फ और सिर्फ मान्य होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली के वो, प्लस यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है AMU और BHU, सिर्फ इनके लिए ही EWS का रिजर्वेशन मान्य होगा। बाकी ऑल इंडिया कोटा 15% में EWS का रिजर्वेशन काम नहीं करेगा 2020 में। ओके, EWS का रिजर्वेशन काम करेगा स्टेट में, स्टेट वाइज जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग EWS काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, बात अगर करें हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो 100% सीट का अलॉटमेंट है वो होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहते हैं, आपको ऑल इंडिया कोटा के यानी MCC के साइड पे फर्स्ट राउंड से ही आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो इस बार हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ, वो है एम्स का, यानी एम्स में जो अलॉटमेंट है वो कैसे होगा। देयर विल बी 4 राउंड्स फॉर काउंसलिंग। एम्स में टोटल 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। फर्स्ट राउंड जो है, सेकेंड राउंड वो ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, और मॉप अप राउंड होगा, और इसके अलावा स्टे वैकेंसी राउंड होगा। टोटल 18 एम्स हैं 2020 में इस बार, जिनमें कि एडमिशन प्रोसेस होगा MBBS का MCC के थ्रू होगा, ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू होगा। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, मॉप अप राउंड में एम्स की काउंसलिंग होगी, और इसके अलावा स्टे वैकेंसी में अगर सीट वैकेंट रहती है तो वो एम्स में होगी। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फर्स्ट राउंड होगा 15% के लिए, सेकंड राउंड भी 15% के लिए होगा, फर्स्ट और सेकंड राउंड 15% जो भी सीट अवेलेबल है। बाकी की जो 85% सीट्स अवेलेबल होंगी वो मॉप अप राउंड में होगा। ओके, और इसके अलावा अगर उसके बाद भी सीट बचती है देन एम्स में, रेस्पेक्टिव एम्स जहाँ जहाँ पे सीट खाली होगी वहाँ पे स्टे वैकेंसी के थ्रू इन सारे एम्स में एडमिशन होगा। टोटल 18 एम्स में कौन कौन से एम्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं MCC की साइट पे। आप MCC की साइट पर जाकर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से नए एम्स हैं, वहाँ पर कितनी सीट्स है, कितनी फ़ीस है, ये सारी डिटेल आपको MCC की वेबसाइट से मिल जाएगी। ओके, एम्स की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी नीट का है वही एम्स के लिए भी है, लेकिन एम्स में परसेंटेज की एलिजिबिलिटी होती है। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने आपको बताया है कि जो परसेंटेज है 12th में वो कितना होना चाहिए, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो देन फ्रेंड्स रिजर्वेशन पॉलिसी एम्स में AIQ में SC 15%, ST 7.5%, OBC 27%, PWD 5% का रिजर्वेशन है, और EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन होगा एम्स के लिए और इंडिया कोटा के थ्रू। ओके, खैर बात हम करेंगे कि यहाँ पे PWD के रिजर्वेशन के दिन 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है लाइक अदर इंस्टीट्यूट, राइट। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एम्स यहाँ पर लिखा हो गया है डोमिसाइल फ्री है, यानी कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एम्स के लिए किसी भी स्टेट का, आपको यहाँ पे डोमिसाइल की कोई भी ज़रूरत नहीं है, राइट। एम्स का जो एनेक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है अगर हम उसकी बात करें देन फ्रेंड्स ये है एम्स का एनेक्चर 0.03, जिसको कि MCC ने बोला हुआ है कि आप एनेक्चर 3 से जाके चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो OBC जनरल कैंडिडेट के लिए परसेंटेज होना चाहिए 12th में वो है 60%, SC ST के लिए 50% और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये होना चाहिए 45% का। ओके, सो फ्रेंड्स ये बात हो गई एम्स की। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे ESIC की, तो ESIC में भी 15% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होगा, राउंड 1 राउंड 2, रिमेनिंग जो है वो 85% सीट्स शैल बी ट्रीटेड एज स्टेट कोटा सीट्स एंड विल बी ओपन टू ऑल द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग इन मॉप अप राउंड। जितने भी कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ओपन होगा ESIC का। जितने भी कॉलेजेस हैं डोमिसाइल फ्री है,
इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप दिल्ली में कॉलेज है तो दिल्ली के ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी स्टेट में अगर कॉलेज है तो कोई भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। दिस इज़ अगेन डोमिसाइल फ्री फॉर ESIC। ओके, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 राउंड 2 होगा, मॉपअप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। आउट ऑफ 4 राउंड 3 राउंड जो है वो MCC कराएगा, बाकी के जो आपका अगर सीट बची रहती है देन स्टे वैकेंसी राउंड होगा, वो होगा यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो कोटा है ये यहाँ पे सिंपली इस चार्ट से आप सिंपली समझ सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15% AIQ और 85% स्टेट कोटा। AMU में 50% ऑल इंडिया कोटा और 50% स्टेट कोटा सीट्स हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में 100% ओपन टू ऑल द कैंडिडेट्स थ्रू आउट द कंट्री। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया दिल्ली, और इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यानी BMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की सीट्स हैं जो कि MCC अलॉट करेगी इस बार 2020 में। ओके, द MCC ऑफ DGHS MOHFW शैल कंडक्ट 100% काउंसलिंग फॉर द सीट्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स। ओके, चलिए डिस्क्लेमर में कुछ चीज़ें हैं। द काउंसलिंग फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा इज़ डोमिसाइल फ्री। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर इंटरनल कोटा इज़ गिवन बाय द कॉलेज इंस्टीट्यूट। आपको देख लेना चाहिए एक बार। ये कुछ डिस्क्लेमर्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कन्वर्जन एल्गोरिथम की बात करें, अगर कैटेगरी में कोई भी सीट बची रहती है और फिर दूसरी कैटेगरी में ट्रांसफ़र होगी, कैसे होगी वो यहाँ पे डिटेल दी गई है। ST PWD की कोई सीट है और वो वैकेंट रह जाती है, कोई कैंडिडेट नहीं आ पाता है, देन उस केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा ST में। SC PWD का कैंडिडेट की सीट अगर खाली रहती है तो SC में कन्वर्ट होगी, अनरिजर्व PWD कन्वर्ट होगा अनरिजर्व में, OBC PWD कन्वर्ट होगा OBC में, ST का SC में कन्वर्ट होगा, SC का अनरिजर्व में कन्वर्ट होगा। यानी इन कैटेगरी की सीट्स में अगर कोई भी अलॉटमेंट नहीं होता है, यानी स्टे वैकेंसी सीट में बची रहती है, देन कौन अप्लाई कर सकता है, या अगर उस अलॉटमेंट में इसको सीट दिया जा रहा है तो फिर किस कैटेगरी को दिया जाएगा, ये सामने लिखा गया है रेस्पेक्टिव कैटेगरी को देखते हुए। ओके, सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर ये सीट अगर खाली रहेगी तो किसको मिलेगी, फ्रेंड्स ये है आपका आंसर, राइट। इसके अलावा DU की अगर हम बात करें, LHMC और UCMC और MAMC की, देन 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की सीट के लिए काउंसलिंग होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी ये यहाँ पे दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हम DU कोटा की बात के बाद AMU की बात करें, 50% ऑल इंडिया कोटा, 50% स्टेट कोटा। क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है, कैसे क्या होगा, क्या रिजर्वेशन है, EWS के लिए क्या है क्या नहीं है, ये सारी डिटेल यहाँ पर फ्रेंड्स दी गई है। अगर आप AMU BHU इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री जामिया मिलिया की अगर हम बात करें, यहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो इंटरनल कोटा है उसका भी दिया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट का दिया गया है। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ इस ब्रोशर को रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रोशर है, A to Z सारी जानकारी आपको इसी ब्रोशर से मिलेगी। ओके, AFMS की बात करें, AFMS के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको MCC पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी सेंड टू AFMS अथॉरिटीज़ फॉर कंडक्टिंग ऑफलाइन काउंसलिंग एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशन। द रिजल्ट ऑफ द काउंसलिंग दैट इज द अलॉटमेंट सीट्स विल बी सेंट बैक टू MCC फॉर अपलोडिंग ऑन MCC वेबसाइट। यानी आप अगर MCC में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, AFMC यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए, देन आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हैं उनको भेजा जाएगा वहाँ पर। बाकी प्रोसेस ऑफलाइन काउंसलिंग AFMS में होगी। जो इन्फॉर्मेशन है AFMS की वो उनकी साइट पर लगातार अपडेट होती रहती है, आप उसको विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। राइट फ्रेंड्स, जिपमर की बात करें, 179 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भरी जाएगी और स्टेट कोटा के थ्रू भरी जाएगी 70 सीट्स। राइट, जो 179 सीट्स है उसमें राउंड 1 राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा का होगा और मॉपअप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा। आउट ऑफ 4 राउंड्स 3 राउंड ऑल इंडिया कोटा करेगा यानी MCC करेगी, और जो स्टे वैकेंसी राउंड है अगर यानी उसके बाद भी सीट अगर खाली रहती है देन वो जिपमर के कैंपस में होगा। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है। SC अगेन सेम रिजर्वेशन पॉलिसी एज़ पर अदर इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा जिपमर के लिए जो इंटरनल सीट्स है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ जिपमर एट एनेक्चर नंबर 4, चेक द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो वहाँ की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो आपको चेक कर लेनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है, कैसे होगा, आप लोग एडवाइज किया जाता है MCC की ओर से
कि आप अपना ईमेल एंड मोबाइल नंबर वही प्रोवाइड करें जो कि आपने NTA को दिया था, यानी नीट का फॉर्म भरते समय। ऑल इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय MCC और DGHS थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कोई भी अगर अपडेट होगा तो फिर आपको मेल और SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, राइट। और इसके अलावा राउंड 1 मेन काउंसलिंग स्टार्ट होगी, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 3 उसके बाद मॉपअप राउंड में क्या होगा, ये सारी डिटेल फ्रेंड्स यहाँ पे दी गई है। राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 1 में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद चॉइस एंड लॉकिंग का चॉइस है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉलेज में अलॉटमेंट होगा यानी एडमिशन होगा आपका। और राउंड 2 में जो रजिस्टर्ड कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में एंड डिड नॉट गेट एनी सीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पहले किया है उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर राउंड 2, जिनको हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1, राइट, वो फुल पेमेंट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1, ठीक है, उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ, आपने वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया, राइट, और रिज़ाइन कर दिया, तो भी आप से नीड नॉट टू रजिस्टर्ड अगेन, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना, जो पहले का रजिस्ट्रेशन था वो आपका काम करेगा। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट राउंड 2 ये पब्लिश होगा MCC की वेबसाइट पे। रिपोर्टिंग टू अलॉटेड मेडिकल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2 ये होने वाला है। उसके बाद मॉपअप राउंड कैसे होगा, मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और कौन कौन कर सकते हैं, दोज हु रिजाइंड इन राउंड 1 एंड एक्साइटेड अवेलिंग फ्री एग्जिट, राइट, यानी जो उन्होंने रजिस्टर्ड राउंड मॉपअप राउंड जो होता है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। दोज हु रजिस्टर्ड इन राउंड 1 पहले राउंड में रजिस्टर्ड हुआ था और एग्जिटेड अवेलिंग फ्री एग्जिट आपने चूज़ कर लिया, आप मॉपअप में जा सकते हैं। हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2 एंड एग्जिटेड विद फॉरफीचर ऑफ फीस कैन रजिस्टर अगेन विद पेमेंट ऑफ फीस, यानी मॉपअप राउंड में आप फीस पेमेंट करके आपने एग्जिट कर लिया, यानी अलॉटेड हुआ, उसके बाद भी आपने छोड़ दिया, उसके बाद भी आप अगेन रजिस्टर कर सकते हैं पेमेंट ऑफ फीस को लेके, ओके। हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड एंड टेकन एडमिशन इन राउंड 2 ऑफ डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड, यानी आपका एडमिशन अगर हो गया सेकंड राउंड के बाद, यानी आपने एडमिशन करा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप मॉपअप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दोज हु रजिस्टर्ड बट वर नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2, वो उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फ्रेश चॉइस फिलिंग ऑफ मॉपअप राउंड होगा, उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, लिस्ट डिक्लेयर होगी और आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है, वहाँ पर आपको कॉलेज सीट अलॉट कर देगा, राइट। फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड होगा जब भी अगर सीट बाकी रहेगी तो। नाउ हाउ टू रजिस्टर चॉइस फिलिंग फॉर्म ऑफ वेबसाइट, ठीक है, कैसे करना है, तो वेबसाइट पे जाना है, MCC पे जाना है। डू आई रिक्वायर एनी डॉक्यूमेंट्स टू गेट रजिस्टर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सेम इन्फॉर्मेशन डालना है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में हो। डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको सिंपली कुछ डिटेल्स हैं वो बताना पड़ेगा जो कि आपके एकेडमिक और एड्रेस ID से मैच होते हैं, यानी उसी के हिसाब से आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन अलॉटमेंट प्रोसेस है इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन और हाउ, कैसे पेमेंट करना है, आफ्टर रजिस्टरिंग ऑफ फ्रेश चॉइस पेमेंट आपको करना पड़ेगा डेबिट कार्ड, ओके, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट कैंडिडेट प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग, यानी आपको पहले रजिस्टर करना है फिर पेमेंट करना है। पेमेंट आप RTGS, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ओके। इज़ देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर फिलिंग ऑफ नंबर ऑफ चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन, कोई रेस्ट्रिक्शन है? नो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड नंबर आप लॉक कर सकते हैं। कैन आई हैव सम आइडिया अबाउट द सीट आई एम लाइकली टू गेट माई रैंक, येस, आप आइडिया ले सकते हैं। 2019 का जो अलॉटमेंट था, 2018 का अलॉटमेंट था, उसकी रिजल्ट और इंडिया कोटा की वेबसाइट यानी MCC पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस कॉलेज में किस रैंक पे अलॉटमेंट हुआ था, आप मैच कर सकते हैं, राइट। चॉइस लॉक को करना ज़रूरी है, फिर चॉइस के गेट अलॉटेड करना ज़रूरी है। इज़ इट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइसेस एंड लॉक द चॉइसेस टू गेट सीट अलॉटेड और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फॉर्म लेफ्ट ओवर सीट्स, नहीं, आपको आफ्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी टू टेक पार्ट इन ऑनलाइन प्रोसेस और उसके बाद ड्यूरिंग स्पेसिफाइड रजिस्ट्रेशन पीरियड यू हैव टू फिल द चॉइस एंड इंस्टीट्यूट, आपको फिल करना ही पड़ेगा। अगर आप फिल नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा, ओके। इट इज़ नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज इन राउंड 1 टू गेट चांस इन पार्टिसिपेट इन राउंड 2, नहीं,
आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो फिर वहाँ पे एडमिशन लेने की, ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्री एग्जिट कर सकते हैं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं, ये सारी डिटेल इस PDF में है। आप इसको अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं देन फ्रेंड्स आपको ये पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी अच्छी तरीके से आप इसकी स्टडी करेंगे, आपको काउंसलिंग कराने में उतनी ही हेल्प मिलेगी। आप खुद ब खुद सारे डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि अगर आप मेडिका विंग टीम के एक्सपर्ट से अगर आप चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी अगर क्वेरी है आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों की ओर से बहुत सारी इंक्वायरीज़ मेडिका विंग को मिलती हैं, इस वजह से कॉल पे सबसे बात करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके लिए प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें। आपका एसोसिएशन हमारे साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में स्टेट की काउंसलिंग की जैसे ही डेट कोई आएगी उसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज फॉर ए ग्रेट अलॉटमेंट इन एनी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर योर MBBS एंड BDS। सो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं काउंसलिंग को लेके, डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, उन सब के बारे में भी आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।